आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे द्वारा कुछ लोगों को अलग अलग विभागों में सरकारी नौकरी दिलाने संबंधी वायरल सूची अब पूरी तरह से फर्जी साबित होती जा रही है। जय भारत टीवी के रियलिटी चेक में पहले भी गुलरभोज इंटर कॉलेज में सरकारी नियुक्ति का मामला झूठा साबित हो चुका है। अब इस सूची के 2 और मामले झूठे निकले हैं। सबसे पहले सूची में शामिल नाम संतोष पांडे की नियुक्ति की बात करते हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के परिजनों को नियुक्ति देने का मामला जो पहले उठा था, एक सूची वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर। एक रियलिटी चेक पहले हमने आपको दिखाया था गुलरभोज इंटर कॉलेज का, जहां ये दावा झूठा साबित हुआ था। वहां पर जिस शख्स को नौकरी पर रखने की बात कही गई थी, वो दरअसल दिहाड़ी मजदूरी के आधार पर काम कर रहा था। एक और रियलिटी चेक आज हम कर रहे हैं, जिस संस्कृत अकादमी संस्कृत विद्यालय में उनके किसी परिचित को संतोष पांडे नाम के शख्स को नौकरी देने का मसला है। क्या वो सत्य है? इसको जानने के लिए आज हम एक ऐसे अधिकारी के पास पहुंच रहे हैं जो कि संस्कृत अकादमी के सचिव भी हैं, उत्तराखंड में संस्कृत शिक्षा के निदेशक भी हैं। हम उनसे एसपी खाली जी उनसे पूछेंगे कि क्या संतोष पांडे को सरकारी नौकरी पर रखने का दावा सही है या गलत है। आइए मेरे साथ। क्या संतोष पांडे नाम के शख्स को हरिद्वार स्थित संस्कृत विद्यालय में नियुक्ति मिली है? इसकी सत्यता जानने के लिए हम संस्कृत अकादमी के सचिव और संस्कृत शिक्षा के निदेशक पीएस खाली से मिले। जिस संतोष पांडे नाम के शख्स को संस्कृत विद्यालय में सरकारी नौकरी देने का मामला उठा था, वायरल वो सूची हुई थी। इस वक्त मेरे साथ एसपी खाली मौजूद हैं, जो संस्कृत अकादमी के सचिव भी हैं, प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक भी हैं, संस्कृत शिक्षा को भी देख रहे हैं। इनसे बेहतर कोई जवाब नहीं दे सकता है। सर, पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, एक कुछ आरोप लगे, एक वायरल सूची हुई है, आपके संज्ञान में भी हुआ आया था। एक संतोष पांडे नाम के शख्स को हरिद्वार में संस्कृत विद्यालय में सरकारी नौकरी देने का मसला है। इस पर क्या कहेंगे सर? वो क्या, कहाँ पर उनकी नियुक्ति है और क्या स्थिति है? संतोष पांडे नाम का संस्कृत विद्यालय में कोई भी अभ्यर्थी नहीं है। और आज की डेट पर मैं संस्कृत अकादमी को भी देख रहा हूँ, तो संतोष पांडे नाम का कोई भी कर्मचारी वर्तमान में ना तो अकादमी में है और ना ही किसी संस्कृत विद्यालय में है। वो सूची जो सही थी, इसका मतलब सर उसमें जो ये नाम डाला गया है, ये कोई साजिशन डाला है? वो सूची आपके समक्ष आई थी, आपने देखा था उसे? मेरे सामने सूची तो नहीं आई है, लेकिन जो बातचीत चल रही है और आप कह रहे हैं, तो जब उस नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, संस्कृत विद्यालय में नहीं है, तो साजिशन या इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन ये तथ्य से परे है, सत्य से परे है। संतोष पांडे नाम का कोई भी व्यक्ति संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत नहीं है। शुक्रिया सर भाई जी। तो ये हैं सचिव संस्कृत अकादमी के एसपी खाली, जिन्होंने इस बात को सीधे तौर पर नकारा है, क्योंकि पूरा विभाग संभाल रहे हैं और उन्हें जानकारी है कि वहाँ संतोष पांडे नाम का कोई शख्स नहीं है। जो बात हम शुरुआत से इस रियलिटी चेक में आपको कह रहे थे, पहले भी एक रियलिटी चेक हमने दिखाया था गुलरभोज इंटर कॉलेज का, ये दूसरा रियलिटी चेक हमने किया है। और संतोष पांडे नाम का शख्स फिलहाल संस्कृत विद्यालयों में या संस्कृत डिपार्टमेंट में कहीं भी कोई है ही नहीं। यानी संतोष पांडे नाम के व्यक्ति को नौकरी दिलाने का दावा पूरी तरह से झूठा साबित हुआ। अब वक्त है सूची में शामिल उज्जवल पांडे की पंचायती राज विभाग में नियुक्ति की सत्यता जानने का। अब वक्त है एक और रियलिटी चेक का, और इस वक्त हम खड़े हैं पंचायती राज विभाग में, और आरोप ये भी लगाए गए उस सूची में, एक नाम जो कहा गया कि उज्जवल पांडे कोई शख्स हैं जिन्हें पंचायती राज विभाग में सरकारी नौकरी पर नियुक्ति मिली है। क्या अरविंद पांडे के 2 जो रियलिटी चेक हमने किए, उसमें 2 नाम फर्जी निकले हैं? अब यहाँ क्या हो रहा है ये आपको दिखाएंगे। चलिए मेरे साथ, मैं आपको ज्वाइंट डायरेक्टर के पास ले चलूँगा, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये उज्जवल पांडे नाम के शख्स की हकीकत क्या है। आइए। क्या उज्जवल पांडे नाम के शख्स को पंचायती राज विभाग में नियुक्ति दी गई? इसके लिए हम पंचायती राज विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर राजीव त्रिपाठी से मिले और उनके बयान से साफ हो गया कि सरकारी नौकरी दिलाने का ये दावा भी झूठा साबित हुआ। सुनिए क्या बोले हैं ज्वाइंट डायरेक्टर राजीव त्रिपाठी।
इस वक्त हम पंचायती राज विभाग में मौजूद हैं। ज्वाइंट डायरेक्टर राजीव त्रिपाठी मेरे साथ मौजूद है। जिस उज्जवल पांडे नाम के शख्स की चर्चा हो रही है, उस पूरी सूची में उसकी हकीकत क्या है, इनसे बेहतर कोई और नहीं बता सकता। हम बातचीत करेंगे। सर, वो उज्जवल पांडे नाम के एक शख्स हैं, उस सूची जो एक वायरल सूची हुई है कि पूर्व शिक्षा मंत्री, कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने अपने किसी जानने वाले को इस विभाग में सरकारी नौकरी पर नियुक्ति दी है। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंचायती राज विभाग में पिछले 5 सालों में किसी भी आदमी की नियुक्ति नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ नियुक्ति लोक सेवा आयोग या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही होता है। एक उज्जवल पांडे नाम का एक लड़का है जो कि हमारे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत टेक्निकल कंसल्टेंट के रूप में है। ये आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से रखे जाते हैं और 1 साल का कार्यक्रम होता है। 1 साल बाद ये हट जाते हैं। तो ऐसा इसमें किसी तरह की नियुक्ति की बात नहीं है। वो आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से हमारे उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के नाम से जाना जाता है। वो आउटसोर्स से सर कितने और लोग उसमें जुड़ते हैं और उसकी क्या प्रक्रिया है? उसमें तो कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता, आउटसोर्स कंपनी चाहे जिसको मर्जी रख ले। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2022-23 के लिए भारत सरकार ने जो प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है, उसके तहत हम लोगों ने जेम पोर्टल के माध्यम से एक आउटसोर्सिंग एजेंसी हम लोगों ने चयनित किया है जो पूर्णतः ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी तरीके से हुआ है। और इसमें ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, टेक्निकल कंसल्टेंट और एसपीएम, डीपीएम, डिस्ट्रिक्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर, इस तरह के बहुत सारे पद हैं। तो लगभग इसमें 250 लोगों का चयन हमारे यहाँ हुआ है 1 वर्ष के लिए। और वो लोग प्रोजेक्ट खत्म होते ही अपने यहाँ चले जाते हैं, क्योंकि हमसे उनका कोई संबंध नहीं। हमारा संबंध सिर्फ आउटसोर्सिंग एजेंसी से है और उस पर हम लोग का किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं होता है कि वो किसको रखेंगे, क्योंकि मुझे उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कॉम्पिटेंट आदमी, क्वालिफाइड आदमी की ज़रूरत होती है। और ये आउटसोर्सिंग एजेंसी की जिम्मेदारी बनती है कि वो अच्छे आदमी दे। अगर नहीं देगा तो उसको हम 10 दिन 5 दिन के अंदर ही हटा भी देते हैं, वापस भी कर देते हैं। तो इसमें इस तरीके का कोई भी बात नहीं है कि किसी का इंटरफेरेंस उसमें चलेगा, क्योंकि वो जेम पोर्टल के माध्यम से वो एजेंसी जाती हैं और वो अपने तय कार्मिकों का चयन करके हमारे पास 1 वर्ष के लिए भेजते हैं। अवधि केवल 1 वर्ष, उसके बाद वो स्वतः। हाँ, 1 वर्ष की है। हम तो आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से जिन बंदों को मांगते हैं, चूँकि प्रोजेक्ट 1 ही वर्ष के लिए होता है, इसलिए 1 ही वर्ष का आउटसोर्सिंग एजेंसी का भी हमारे साथ करार होता है। उसके बाद स्वतः चले जाते हैं। अगर ये प्रोजेक्ट सैंक्शन दोबारा होता है तो दोबारा हम आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन करते हैं जेम पोर्टल के माध्यम से, और उसके बाद से फिर से हमको उन रिक्वायरमेंट के आधार पर उन लोगों को हम लोग बुलाते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि किसी को हमने रखा है तो वो बहुत दिनों तक रहेगा, क्योंकि वो संभव नहीं हो सकता है। वो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली ही हो पाता है। चलिए, तो ये थे राजीव त्रिपाठी, ज्वाइंट डायरेक्टर पंचायती राज। इनका कहना है कि वो प्रोजेक्ट है, और आप जानते हैं कि एक प्रोजेक्ट जब शुरू होता है तो उसकी एक अवधि होती है। यहाँ 1 साल है। आउटसोर्सिंग कंपनी अपने लोगों को लेकर आती है, वो प्रोवाइड कराती है। 1 साल बाद स्वतः उनकी सेवाएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन जो दावा किया गया था वायरल सूची में कि पंचायती राज विभाग में सरकारी नौकरी पर नियुक्ति दे दी गई उज्जवल पांडे को, वो सरासर झूठ साबित हुआ है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।